तो क्या आप भी घंटों टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन स्पीड एक जगह आके जैसे अटक सी गई है? अगर आप भी टाइपिंग के इस पठार मतलब इस प्लेटो से परेशान हैं, तो ये बातचीत आपके लिए ही है। हम एक ऐसे 10 दिन के सिस्टम को समझने जा रहे हैं जो खास तौर पर आपकी टाइपिंग को बेहतर बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये एक बहुत ही आम समस्या है, पता है। रोज प्रैक्टिस करने के बाद भी जब स्पीड या एक्यूरेसी में कोई सुधार नहीं दिखता, तो बहुत निराशा होती है। आप मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन नतीजे नहीं मिल रहे। सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? ठीक है, तो अब प्रॉब्लम की बात हो गई, चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। ये 10 दिन की चुनौती, ये एक बिल्कुल स्पष्ट और ठोस प्लान है। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक अनुशासित, एक डिसिप्लिन तरीका है जिससे आप अपनी टाइपिंग में असली, मापने लायक नतीजे देख सकते हैं। अब इस चैलेंज को शुरू करने से पहले कुछ ग्राउंड रूल्स हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। ये नियम इस पूरे 10 दिन के प्लान की नींव हैं, उसकी फाउंडेशन है, और इनका पालन करना कामयाबी के लिए सबसे ज़रूरी है। तो देखो, बात सीधी है, कुछ आदतें छोड़नी है और कुछ अपनानी है। सबसे पहले कीबोर्ड को देखना बिल्कुल बंद। इससे आपकी मसल मेमोरी बनेगी। और हाँ, वो बार बार बैकस्पेस दबाने की आदत है ना, उसे भी कम करना होगा। साथ ही रोज 45 से 60 मिनट्स अभ्यास करना है और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को नोट करना है। ये तो करना ही करना है। चैलेंज का जो पहला फेज है ना, वो स्पीड बढ़ाने के बारे में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ हम एक मजबूत फाउंडेशन बना रहे हैं। मतलब इन पहले 4 दिनों में हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी और कंट्रोल पर होगा। यही आगे चलकर स्पीड का बेस बनेगा। तो ये है हमारा पूरा 10 दिन का रोड मैप। आप देख ही सकते हैं, पहले 4 दिन ये पूरी तरह से बेस बनाने के लिए है। पहले एक्यूरेसी, फिर कंट्रोल, और उसके बाद ही हम स्पीड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो डे 1 और 2 क्या करना है? सबसे पहले 15 मिनट होम रो की प्रैक्टिस, ASDF JKL का। फिर 20 मिनट तक, और ये ध्यान से सुनिए, बहुत धीरे धीरे टाइप करना है, 20 से 25 वर्ड्स पर मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। आखिर में एक ही पैराग्राफ को 3 बार टाइप कीजिए। हमारा गोल क्या है? 95% से ज्यादा एक्यूरेसी। और ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, अभी फोकस स्पीड पर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हमारा एक ही मकसद है, गलतियों को कम से कम करना। एक बार उंगलियों को सही कीज की आदत पड़ गई ना, स्पीड तो अपने आप आ जाएगी। ओके, डे 3 और 4, अब हम कंट्रोल फेज में आ गए हैं। यहाँ हम 10 मिनट उन कीज की प्रैक्टिस करेंगे जो थोड़ी मुश्किल होती हैं, जैसे E, R, T, G, B। फिर 20 मिनट के लिए स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएंगे, और सबसे ज़रूरी 15 मिनट तक बिना बैकस्पेस यूज़ किए टाइपिंग। ये एक्सरसाइज आपके फोकस और फिंगर कंट्रोल के लिए गेम चेंजर है। तो हमारी फाउंडेशन अब तैयार है। पहले 4 दिन हो गए, अब फोकस शिफ्ट होने वाला है। अब वक्त आ गया है स्पीड बैरियर्स को तोड़ने का, अपनी लिमिट्स को पुश करने का। डे 5 और 6 में क्या करना है? देखिए, 10 मिनट का वार्म अप तो है ही, उसके बाद 20 मिनट का एक टेस्ट लेना है और जानबूझकर फोर्स करके अपनी नॉर्मल स्पीड से तेज टाइप करना है। गलतियां होंगी, होने दो। फिर सेम टेस्ट को 15 मिनट के लिए रिपीट करना है, पर इस बार फोकस होगा एक्यूरेसी को ठीक करने पर। और यही है वो ट्रिक, पहले स्पीड फिर कंट्रोल। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन स्पीड प्लेटो को तोड़ने का ये एक जबरदस्त तरीका है। पहले अपनी मैक्स स्पीड को हिट करो, फिर उसे कंट्रोल करना सीखो। तो अब हम आ गए हैं फाइनल पुश पे, डे 7 से 10। डे 7 और 8 में अलग अलग पैराग्राफ्स पर लाइव टेस्ट होंगे। डे 9 ये सबसे टफ दिन होने वाला है। यहाँ बिना किसी डर के अपनी मैक्स स्पीड को चैलेंज करना है। और फिर डे 10 द फाइनल टेस्ट, यहाँ 3 फुल टेस्ट देकर हम देखेंगे कि कितनी प्रोग्रेस हुई है। अच्छा, तो ये 10 दिन का चैलेंज आपको एक किक स्टार्ट तो दे देगा, पर असली गेम तो लॉन्ग टर्म का है। इस प्रोग्रेस को मेंटेन कैसे करना है, चलिए अब उस पर बात करते हैं। ये कुछ गेम चेंजिंग टिप्स हैं, इन्हें ध्यान से सुनिए। रोज एक ही टाइम पर प्रैक्टिस करें, इससे मसल मेमोरी जबरदस्त बनती है। हमेशा फिजिकल कीबोर्ड यूज करें, मोबाइल पर नहीं। द, एंड, टाइपिंग जैसे कॉमन वर्ड्स को रिपीट करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, जो गलतियां आप बार बार करते हैं ना, उनकी एक लिस्ट बनाकर रखें और स्पेसिफिकली उन पर काम करें। अब एक रियलिटी चेक, अगर कीबोर्ड देखने की आदत नहीं छूटी, प्रैक्टिस रैंडम है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो प्रोग्रेस नहीं होगी। सीधी बात, ये जो डिसिप्लिन्ड अप्रोच हमने डिस्कस की है, वही सक्सेस का रास्ता है।
तो सवाल ये है कि इस 10 दिन की मेहनत और डिसिप्लिन के बाद मिलेगा क्या? चलिए देखते हैं कि आप क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लगभग 15 वर्ड्स पीपीएम तक का इजाफा। जी हाँ, आपकी स्पीड में 15 वर्ड्स पर मिनट तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सोचिए, सिर्फ 10 दिन के फोकस्ड एफर्ट से ये आपके काम करने का तरीका ही बदल सकता है। और स्पीड अकेली नहीं आती। हमारा टारगेट है 90% से ज्यादा की एक्यूरेसी, क्योंकि असली स्किल सिर्फ तेजी नहीं है, तेजी और एक्यूरेसी का बैलेंस है। और इन सबसे बढ़कर जो मिलेगा वो है 100% कॉन्फिडेंस बूस्ट। जब आप किसी चैलेंज को पूरा करते हैं, एक स्किल को मास्टर करते हैं, तो ये सिर्फ टाइपिंग तक सीमित नहीं रहता। ये आपको अपनी एबिलिटीज पर एक नया विश्वास देता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। सोचिए, टाइपिंग फ्लुएंसी के इस नए लेवल के साथ आप और क्या-क्या हासिल कर सकते हैं। काम में, पढ़ाई में संभावनाएं अनंत हैं।